हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आज के टास्क का सलूशन और ये हमारे टास्क का टाइटल है कंप्यूटर क्रांति और एआई। तो ये आप ए से देखेंगे और ये प्रियंका यादव ललितपुर से है। ये हमारे यूपीपीएससी 2024 के पेड बैच की एस्पिरेंट है और ये टास्क आपका पूछा गया था स्पेशल टास्क 16 8 मई 2025 को। तो आइए करते हैं इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आर ओ प्रीलिम्स और मेंस और पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेड बैच एक्टिव हैं। पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पे इन सारे बैच की आपको डिटेल उपलब्ध रहेगी और वहां से आप कांटेक्ट करके हमारे पेड बैच का मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए करते हैं कंप्यूटर क्रांति और एआई से रिलेटेड निबंध। तो ये आपकी प्रियंका यादव लिखती हैं। पहले प्रस्तावना आता है निबंध में। कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया और इंसानी तरक्की की कल्पना कर पाना मुश्किल है। आपके घर से नज़दीकी एटीएम मशीन से लेकर पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप तक की कामयाबी कंप्यूटर से ही संभव हुई है। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से विस्तार हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी दुनिया में तेजी से विस्तार हो रहा है। इंसानों की जगह मशीनें ले रही हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब कंप्यूटर के विकास ने तकनीकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चिकित्सा से लेकर हथियार तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोटिक के इस्तेमाल को एक नया रूप दे दिया है। मुझे कंप्यूटरों से डर नहीं लगता है, मुझे उनकी कमी का डर है। इसहाक आसिमोव, ये इन्होंने ऐसा कहा है। आगे अब देखेंगे मुख्य विषय में। आ, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत जैसे पिछड़े और अल्प विकसित देशों की समस्याओं के समाधान में एवं उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को संदर्भित किया था। गौरतलब है कि कंप्यूटर का आविष्कार भारत की स्वतंत्रता के पूर्व हो चुका था, लेकिन औपनिवेशिक शासन द्वारा जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया और भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। भारत में वास्तव में कंप्यूटर युग की शुरुआत सन 1956 में कोलकाता में भारतीय विज्ञान संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के प्रयोग करने के बाद हुई, लेकिन इसे कंप्यूटर क्रांति के रूप में स्थापित करने का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें एक सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। काफी सटीक इन्होंने अच्छा लिखा है। आगे मुख्य विषय में ही देखेंगे। कंप्यूटर क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, प्रबंधन, बैंकिंग तथा निवेश इत्यादि क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। ग्रामीण नागरिकों, महिलाओं और पिछड़े क्षेत्रों का सशक्तिकरण करके यहाँ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाने में शासन प्रशासन को सुगम बनाना, शासन को नागरिकों के घर तक पहुंचाकर कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। एआई नवाचार में वृद्धि कर नई खोजों को सक्षम कर स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, सामाजिक क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। चाहे केरल में एआई टीचर आइरिस हो, मैनहोल की सफाई करने वाला मैट्रिकूट रोबोट हो मैंडीकूट रोबोट हो या फिर उड़ीसा के एआई न्यूज एंकर लिसा हो, इन सब ने विभिन्न क्षेत्रों में देश को एक नई दिशा दी है। मुख्य विषय का अगला पैराग्राफ प्रियंका यादव लिखती हैं।
कंप्यूटर क्रांति और एआई जैसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां सिक्के के दो पहलू की तरह है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। सकारात्मक पहलुओं में कृषि, उद्योग, बैंकिंग एवं वित्त जैसे प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन तथा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास, ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, मौसम पूर्वानुमान, भूकंपीय आंकड़ों का आकलन जैसे जैव सूचना विज्ञान, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तथा औषधि इत्यादि क्षेत्रों में कंप्यूटर और एआई तकनीकी का तेजी से उपयोग नहीं किया जा रहा है। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि गांव और शहर की खाई को बढ़ाने, बाजारों में व्यवधान बनाकर असमानताओं का निर्माण, मानव में रचनात्मक एवं नवाचार के लिए प्रेरणा में कमी, श्रमिकों का विस्थापन, स्किल गैप, लैंगिक असमानता, ब्रेन ड्रेन, पॉलिसी पैरालिसिस आदि समस्याओं की बाढ़ ला दी है। अन्य प्रभावों में सबसे संवेदनशील मुद्दा सुरक्षा और गोपनीयता भी है। ऐसे कार्यों में से समाज में हिंसा व तनाव बढ़ता है तथा कानून व्यवस्था संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती हैं। आगे ये लिखती हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, भारत सरकार ने कंप्यूटर क्रांति और एआई को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें सुपर कंप्यूटिंग को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अत्यधिक महंगी एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन क्षमता के साथ विकसित किया है, जिसमें परम, भास्कर, प्रत्यूष आदि शामिल हैं। बेंगलुरु एवं हैदराबाद जैसे शहरों को आईटी हब के रूप में विकसित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्ञानशील अर्थव्यवस्था में बदला जा रहा है। वहीं एआई के क्षेत्र में एआई फॉर ऑल रणनीति 2018, 7 सूत्री रणनीति, भारतीय राष्ट्रीय एआई पोर्टल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का भारत का संस्थापक सदस्य होना, फ्यूचर स्किल प्राइम कार्यक्रम आदि भगीरथ प्रयास किए गए हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखती हैं, इस तेजी से बढ़ती तकनीक को विनियमित करने और उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु वैश्विक एवं भारत में भी अनेक प्रयास किए गए हैं। इनमें कोड ऑफ एथिक्स, यूएसए का एआई बिल ऑफ राइट्स हेतु ब्लूप्रिंट, ब्रिटेन का एआई से संबंधित 5 सिद्धांतों पर श्वेत पत्र, प्रौद्योगिकी का सही दिशा में प्रयोग आदि। वहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में सुधार हेतु नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वायरस और मेलवेयर से सुरक्षा, डेटा बैकअप, पावर बैकअप, प्रशिक्षण एवं जागरूक कार्यक्रम का संचालन आदि प्रयास किए जा रहे हैं। एक कहावत के अनुसार विज्ञान तो एक अच्छा सेवक है, गलत तो मालिक है। इसलिए तकनीकी के दुरुपयोग के मामले बढ़े उससे पहले ही सरकार को मालिकों उपभोक्ताओं के लिए एक व्यापक कानून का निर्माण एवं अन्य आवश्यक प्राविधान कर लेने चाहिए, क्योंकि कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसके आगे ये लिखती हैं, आज दुनिया कंप्यूटर क्रांति और एआई के माध्यम से ये इनके सकारात्मक पहलू पर जोर देते हुए उनसे होने वाले लाभ के बारे में बता रही है, माध्यम से बदल रही है। विकास को गति देने और भारत को लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहां विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसमें कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिसका समाधान करने के लिए नित नए प्रयास करना जरूरी है। ऐसे में उनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों संतुलित करने की आवश्यकता है। इसके लिए तकनीकी द्वारा जननांकीय लाभांश का लाभ उठाते हुए कुशल मानव पूंजी का निर्माण करके 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इनका ये ऐसे कंप्लीट होता है।
तो ये पीसीएस की एस्पिरेंट्स हैं, तो इनको 50 में से यहाँ पर 36 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। कुछ चीज़ें और इसमें फ्रेमिंग करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रस्तावना ठीक है, प्रस्तावना में ज़्यादा कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुख्य विषय में थोड़ा सा और ये इम्प्रूव कर सकती हैं, जैसे कि एआई के और भी आ, कंप्यूटर और एआई को मिक्सअप करके कुछ और एग्जाम्पल दे सकती हैं कि इनका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे भारतीय नौसेना में, चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक लिखना होगा क्या क्या इसमें टूल्स प्रयोग किए जा सकते हैं। उपसंहार ठीक है, उपसंहार में ज़्यादा कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इनको मुख्य विषय में ही इस पर ध्यान देना है। तो जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और मिनिमम फी भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।